स्टेज पर रौनक अफरोज बावकार सादात किराम, उलमाए किराम, शोराए ज़वील एहतराम, अइम्माए मसाजिद, तलबाए मदारिस और दूर दराज से चलकर इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाई हुई सुन्नी अवाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़ाल लिनबिय्यिही व हबीबिही व अब्दिहिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्या व आदमु बैनर रूहि वल जसद व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुकर्रमीनल मुअज़्ज़मीन इलल अबद। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफला यतदब्बरूनल क़ुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से जमाअते अहले सुन्नत की तरफ से मसलके आला हजरत की तरफ से बहुआ और उसके गिरदो नवाह से तशरीफ लाने वालों तमाम ईमानदार मुसलमानों को इस बात की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप हजरात के ज़कात के पैसों ने, फितरों की रुकूम ने, अतियात के सिक्कों ने, मुआवनत के बुलंद हाथों ने मदरसा फैज़ाने रज़ा की जो मदद की है और जो कुछ भी इसके अराकीनो, इंतज़ामिया, बानी व सरबराह की आप लोगों ने मदद की, उन पैसों का इन्होंने किया क्या? वाह क्या बात। वो पैसा ये किस काम में लगाए? थोड़ी देर के बाद पूरा लेखा जोखा रिटर्न बजट के साथ उन पैसों की जो शक्ल चेंज हुई, जो सूरत बदली, जो शक्ल इख्तियार किया, इसी मजमे में उलमाए किराम के दस्ते अक़दस से हुफ़्फ़ाज़े किराम और क़ुर्राए इज़ाम की शक्ल में पेश किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वाह सुभान अल्लाह। मैं समझता हूँ कि आप तमामी हजरात को
अपने पैसे का सही जगह इस्तेमाल होता देख आप हजरात की आंखों को ठंडक मिली और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आपका दस्ते ताउन और भी बुलंद होगा। अल्लाह ताला जामिया के अराकीनो इंतजामिया मुहिब्बीन मुखलिसीन मुआविनीन और जुमला मुंतजिमीन को आफाते अर्जी व समावी से महफूज व मामून रखे, आमीन। और जो काम ठहरा हुआ है अल्लाह उसे भी मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मैं चूंकि मेरी तारीख जो ली गई थी वो तो निकल चुकी, अब ये मैं अपने तारीख के अलावा वक्त दे रहा हूं। क्या बात, तो ये मेरी मर्जी है, मैं चाहे जितनी देर बोलूं। क्या बात। अब आप हजरात की बेदारी ये जाहिर करेगी कि मैं क्या गुफ्तगू करूं। वैसे मेरे बाद अभी आपको एक और बेमिसाल तकरीर समाअत करनी है। मैं तो इस लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा आपके सामने हाजिर हुआ। अल्लाह ताला मुझे हक बोलने, आप तमामी हजरात को हक सुनने की तौफीक अता फरमाए, आमीन आमीन आमीन। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। आइए कुछ अर्ज करने से कब्ल हम और आप अकीदत व मोहब्बत के साथ, पूरी दिललगी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ गुंबदे खजरा के मकीन, जाने आलमी, गम की हिचकियां लेने वालों को कलेजे से लगाने वाले रसूल, डूबतों को तैराने वाला पैगंबर, मदीने की धरती पर बैठकर सारी कायनात की मुकद्दर का फैसला करने वाला अल्लाह का महबूब हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीआना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं एक ऐसे कॉन्फ्रेंस में हाजिर हुआ हूँ जो इमामुल अइम्मा काशिफुल गुम्मा हुजूर हजरत नौमान बिन साबित इमाम आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु से ताल्लुक रखता है। बहुत कम ऐसे जलसे होते हैं जहां पर इमाम आजम का जिक्र होता है। मुझे बहुत खुशी है कि बहुआ के अंदर एक ऐसा कॉन्फ्रेंस रखा गया है जहां पर लोगों ने अपने इमाम को याद किया। तो आइए मैं कुछ अर्ज करूं, इससे पहले आपके जहन का जायजा लूं कि आप किस मूड से बैठे हो। अगर कुछ सुनना है तो बेदारी का सबूत दो। बोलो सुनना है? ना डर के क्यों बोल रहे? जो होना था हो गया, अब डर किस बात का? दो ही चीज तो है, या रोगी। जो होना था हो गया, अब बेदार हो जाओ। और 4 शेर इलाहाबाद, हजरत जब माल अपने घर का हो तो किसी और दर पे जाने की क्या जरूरत। 4 शेर इलाहाबाद। मैंने पूछा मैं मुजरिम था, रिहा कैसे हुआ? मैंने पूछा मैं मुजरिम था, रिहा कैसे हुआ? रहमते हक ने कहा देख हवालों की तरफ। मैंने पूछा मैं मुजरिम था, रिहा कैसे हुआ? रहमते हक ने कहा देख हवालों की तरफ, गौसो ख्वाजा की तरफ, अशरफ व आला की तरफ, तेरी निस्बत थी मेरे चाहने वालों की तरफ।
तेरी निस्बत थी मेरे चाहने वालों की तरफ। और दो शेर उन हुफ़ाज़े किराम की जानिब से जिनके सरों पर आज पगड़ी बंधी कि ज़मीन भीगी हुई है, मचल कर बोलो, हमें और तड़प कर बोलो, ज़मीन भीगी हुई है आंसुओं से, यहां बादल इबादत कर रहे हैं। जमीन भीगी हुई है आंसुओं से, यहां बादल इबादत कर रहे हैं। और फिजा में आयतें महक रही हैं, कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं। फिजा में आयतें महक रही हैं, कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं। एक मर्तबा और अकीदत के साथ दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रफीकाने गिरामी, आज इसी महफिल में कुछ देर के बाद आप हजरात एक मंजर मुलाहजा करेंगे कि कुछ बच्चे आज इसी स्टेज पर आप हजरात के सामने आएंगे और उनके सरों पर पगड़ी बांधी जाएगी, इल्मो फजल का ताज रखा जाएगा। एक बात बताओ, यहां पर जो भी इंसान मौजूद है, हर शख्स की गर्दन पे सर है। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। मैं जब नहारी पे डिपेंड होगा तो कहां से आवाज बुलंद होगी, और जब ईमान की आवाज होगी तो रोजे की हालत में भी ललकार देगा। हर इंसान की गर्दन पे सर है, लेकिन ये पगड़ी किसी किसी सर को नसीब होती है। ये पगड़ी किसी किसी सर को नसीब होती है। आखिर क्यों? तो इसका जवाब अल्लामा इकबाल ने दिया, बड़े नसर हैं तो अज़्मे बुलंद पैदा कर, बड़े नसर हैं तो अज़्मे बुलंद पैदा कर, कि यहाँ फकत सरे शाही के वास्ते है कुला। अगर तेरा सर बड़ा नहीं है तो ऐसा काम कर जा कि तेरे सर पर भी लोग फजीलत की पगड़ी बांध। दरअसल इस पगड़ी में उम्मते रसूल के लिए एक पैगाम होता है। हम इसे दस्तारे करामत नहीं कहते, दस्तारे शराफत नहीं कहते, बल्कि दस्तारे फजीलत कहते हैं। आखिर क्यों? ये तीनों लफ्ज, अभी मैं तमहीद बांध रहा हूं, आपका जहन अपनी जानिब मुतवज्जे कर रहा हूं। अगर कुछ सुनना है तो यकीन जानो बेदारी का सबूत दो। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताकर जाऊंगा कि इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा। शराफत, करामत, फजीलत, ये तीन ऐसे लफ्ज हैं जो इंसान अपनी जिंदगी में बराबर हमेशा मुतवातिर बोलता है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ये जानते हैं कि ये तीनों लफ्ज का इस्तेमाल कहां किया जाए। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लफ्ज़े करामत जो है, जो करामत पाई जाती है वो तकवा से हासिल होती है। तकवा के जरिए इंसान करामत वाला बनता है, और शराफत ये नसब से हासिल हुआ, लेकिन फजीलत ये इल्म से हासिल हुआ करता है। उलमा फरमाते हैं, अल इल्मु वसीलतुन इला कुल्li फजीला, इल्म हर फजीलत के लिए एक वसीला है। और इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तो बहुत प्यारी बात बोली है कि जिस खानदान में कोई आलिम ना हो, कोई शरीयत वाला ना हो, वो खानदान जिंदों का है ही नहीं, मुर्दों का। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, आज के इस जलसे में
इल्म और उलमा की बात होनी है। मैंने कुरान पाक की बहुत ही मारूफ आयत पेश की है, अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। आज का ये जलसा इमाम आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु से ताल्लुक रखता है। जानते हो कौन इमाम आजम? इमाम आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु कौन थे? वो कौन से इमाम हैं? उनकी हैसियत क्या है? उनका मकाम क्या है? जिनको हम और आप मानते हैं, जिनकी पैरवी किया करते हैं। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया ज़हन की तख्ती पर नोट करो। मैं आपको बताऊं, इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम नोमान बिन साबित। आपकी पैदाइश 70 हिजरी में हुई। आपके वालिद गिरामी का नाम साबित। आपके दादा जान हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचे और अर्ज करते हैं, हुजूर मेरे लिए दुआ फरमा दे। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, जाओ अल्लाह तुम्हारे बेटों में इल्म अता। इस दुआ से पता चलता है कि मेरा इमाम हजरत अली की दुआ का नतीजा। और इमाम आजम के बारे में बताया जाता है, किताबों में है, और यही हकीकत है कि इमाम साहब ताबई थे। आजकल कुछ लोग इस पर एतराज भी करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, मैं कोई इधर उधर की बात नहीं बोल रहा हूं। किन किन लोगों ने इमाम साहब को ताबई कहा है, नोट करो। किताबों में आता है, हजरत इमाम दारे कुतनी ने, खतीब बगदादी ने, इमाम शाफी ने, इमाम ज़हबी ने और इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने भी इसकी तस्रीह की है कि इमाम आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 22 सहाबा किराम से मुलाकात की। कितने सहाबियों से? 22 सहाबा किराम से आपने मुलाकात की, उनसे इक्तिसाबे फैज किया। और जानते हो, इमाम आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु को 5 लाख अहादीस याद। बोलो सुभान अल्लाह। आप लोग क्या समझ रहे हो? स्टेज वाले नहीं बोलेंगे तो हम भी नहीं बोलेंगे। मैं इनके लिए नहीं आया हूं, आपके लिए आया। और ये मेरा यकीन है, आज नहीं बोलेंगे तो कयामत के दिन जरूर बोलेंगे। कितनी हदीसें याद थी? 5 लाख अहादीस। और तक़वे का आलम, अल्लाहु अकबर। हजरत सैयदना इमाम आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के तक़वे का आलम समात करो मुसलमानों। इमाम आजम के बारे में इमाम नबवी रहमतुल्लाह ताला अलैह तहज़ीबुल असना में तहरीर फरमाते हैं कि इमाम आजम के तक़वे का ये आलम था कि 40 साल आपने इशा की वज़ू से फजर की नमाज अदा की। 40 साल। जानते हो, आपके पड़ोस में एक मजूसी रहता था। जब इमाम आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया से रुखसत फरमा गए, तो उस मजूसी की लड़की ने अपने अब्बा से कहा, अब्बा जान क्या बात है, मैं अपने पड़ोस वाले घर में एक खजूर का दरख्त देखा करती थी, लेकिन अब वो मुझे दिखता नहीं है। तो उस मजूसी बाप ने कहा, बेटा जिसको तू दरख्त समझ रही है वो दरख्त नहीं था, वो सुन्नियों का इमाम आजम था जो रात में अल्लाह की इबादत किया करता था। यह है इमाम आजम की इबादत का आलम और आपके तकवे का आलम। अल्लाहु अकबर। आप कपड़े की तिजारत किया करते थे और रफीकाने गिरामी किताबों में आता है कि एक मर्तबा हजरत इमाम आजम ने अपनी दुकान पर एक कपड़ा छुपाया था जिसके अंदर दाग था। आप नमाज पढ़ने चले गए, आपके पीछे एक मुलाजिम जो दुकान में रहता था, आपकी गैर मौजूदगी में एक ग्राहक कस्टमर आया, वो मुलाजिम उस कपड़े को बेच दिया। हजरत इमाम आजम जब नमाज पढ़कर वापस आते हैं तो आपके मुलाजिम ने आपको खबर दी, हुजूर वो कपड़ा जो यहाँ रखा था मैंने उसे फरोख्त कर दिया। हजरत इमाम आजम फौरन पूछते हैं, क्या तुमने उसे बताया था कि उस कपड़े में दाग है? अल्लाह, क्या तुमने उसे बताया कि उस कपड़े में दाग है? वो मुलाजिम कहता है, हुजूर मैंने उसे बताया नहीं था। अल्लाह अकबर। इमाम आजम का ये सुन्ना था। आप फौरन घर से निकलते हैं और शहर की गलियों में उस शख्स को तलाश करते हैं
जब सारा दिन तलाश करने के बाद वो मिला नहीं तो इमाम आजम वापस आते हैं और उस दिन की सारी कमाई अल्लाह की राह में सदका करते हैं। अल्लाह अकबर, सारी दौलत, सारी कमाई उस रोज की इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खुदा की राह में सदका कर दिया। यह है इमाम आजम का तकवा। और एक बात बता दूं बड़े पते की, यहाँ से थोड़ा कुछ ज्यादा भी ताल्लुक रखती है। इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनके वक्त में एक खबर हुई कि यहाँ पर एक शख्स की बकरी चोरी हो गई। क्या खबर हुई बोलो? एक शख्स की बकरी चोरी हो गई। इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक शख्स को बुलाते हैं जो थोड़ा सा तजर्बेकार, उम्र दराज था। बुलाने के बाद उससे पूछते हैं, बताओ बकरियों की उम्र कितनी होती है? तो उसने कहा, हजरत 14-15 साल। किताबों में आता है मुसलमानों, हजरत इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 14 साल आपने बकरियों का गोश्त नहीं खाया कि कहीं ऐसा ना हो वो चोरी की हुई बकरी कोई काट कर बेच न दे और मैं खा जाऊं। ये है मेरे इमाम का तकवा, ठिकाने गिरामी। तो आओ, चूंकि हजरत इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इस महफिल का रिश्ता है, इसलिए मैं सोचा कि कुछ बात आप हजरात के सामने रख दूं। और इमाम आजम ही की बात आई, एक बहुत ही प्यारा उनका वाकया है, मुझे याद आ गया। आप ही के जमाने में एक शख्स बहुत मालदार था हजरत, बहुत ही मालदार शख्स था। उसके पास सोने चांदी की फरावानी थी, छोटे छोटे बच्चे थे। आखिरी वक्त आया, उस शख्स ने सोचा कि अगर मैं अपनी दौलत को किसी अमीर को देता हूं तो कहीं वो गसब न कर ले, और अगर किसी फकीर को देता हूं तो वो इसकी हिफाजत नहीं कर पाएगा। लिहाजा एक शख्स को बुलाया और उसमें कहा कि देखो, ये थैली में मेरी सारी दौलत है, जब मेरे बच्चे जवान हो जाएं तो जो तेरा जी चाहे उन बच्चों को दे दे। गौर से सुनना, इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फकाहत का आलम, आपकी ज़हानत का आलम। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं, वो शख्स कहता है कि जो तेरा जी चाहे बच्चों को दे देना। जब बच्चे थोड़ा बड़े होते हैं तो वो शख्स चंद आदमियों को बुलाया। बुलाने के बाद उसने कहा कि देखो, इसका बाप एक वसीयत करके गया था कि इस थैली में कुछ पैसे हैं, सोने चांदी हैं, जब मेरे बच्चे जवान हो जाएं, हद्दे बुलूग को पहुंच जाएं, तो इन पैसों को इसमें से जो तेरा जी चाहे वो उन बच्चों को दे देना। तो वो कहता है कि मेरा जी ये चाह रहा है कि मैं ये थैली रख लेता हूं, मैं ये सोना रख लेता हूं और ये थैली बच्चों को दे देता हूं, क्योंकि बाप ने वसीयत ऐसी की थी, जो तेरा जी चाहे दे देना। वो सोना चांदी रख लिया और थैली बच्चों को थमा दिया। सारे लोगों ने कहा कि बच्चों के साथ जुल्म हुआ है। उलमा के पास गए तो मौलाना लोगों ने जवाब दिया, बच्चों के साथ तो जुल्म हुआ है, लेकिन क्या करूं, बाप की वसीयत ही ऐसी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, काजी के बाद काजी की बारगाह में जब ये बात गई, काजी ने कहा, बात तो सही कहते हो, बच्चों के साथ जुल्म हुआ है, लेकिन क्या करूं, उसके बाप की वसीयत ही ऐसी थी। बात हजरत इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास तक गई। इमाम आजम ने कहा, बुलाओ उस शख्स को। उस शख्स को बुलाया गया। इमाम साहब ने कहा, और जो चंद लोग उसके सामने मौजूद थे उसको भी बुलाओ। सबको बुलाया गया, बच्चों को बुलाया गया। इमाम साहब ने कहा, अब बाप की वसीयत पढ़। उस शख्स ने पढ़ा कि इसके बाप ने जाते जाते मुझे ये थैली दी थी, इसमें सोना चांदी था। उसने कहा, जब मेरे बच्चे हद्दे बुलूग को पहुंच जाएं तो जो तेरा जी चाहे बच्चों को दे देना। तो मैं सोना रख लेता हूं, थैली बच्चों को दे देता हूं। तो इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब देखो। इमाम साहब ने फरमाया है, जरा एक मर्तबा वसीयत और पढ़। जब उसने वसीयत पढ़ी कि इसके बाप का ये कहना था, जो तेरा जी चाहे वो बच्चों को दे देना, तो इमाम आजम ने क्या फरमाया, मुसलमानों, इमाम आजम फरमाते हैं, अब ये बता कि तेरा जी क्या चाह रहा है, सोने को चाह रहा है या थैली को चाह रहा है? सोना चाहता है या थैली? तो शख्स ने कहा, हजरत मेरा जी तो सोना चाहता है। तो कहा, बाप की वसीयत तो यही थी ना, जो तेरा जी चाहे वो देना। तो तेरा जी सोना चाह रहा, तो सोना दे और थैली खुद रख। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, देखो इमाम आजम का फैसला। यतीम नादार बच्चों को किस तरीके उसका हक दिलवाया।
तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। क्यों वो लोग कुरान पाक में गौर व फिक्र नहीं करते? क्या उनके दिलों में ताले लग गए हैं? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही वो कुरान है, इस कुरान का वो नूर है कि आकाए करीम अलैहिस्सलात व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों कुरान पाक से मोहब्बत करो। आका फरमाते हैं जो कुरान पाक से मोहब्बत करता है उसके 3 फायदे। पहला फायदा क्या है? आका ने फरमाया कि पहला फायदा यह है कि वो दुनिया में कभी जलील नहीं होगा, इज्जत पाएगा। फिर मेरे रसूल ने फरमाया कि दूसरा फायदा यह है कि अज़ाबे कब्र से उसे छुटकारा मिल जाएगा। और आका ने तीसरा फायदा बताया कि उसे मेरा कुर्ब। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों कुरान पाक की आयतें महशर के मैदान में महशर के दिन अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगी और अर्ज करेंगी, ऐ मेरे रब ये मेरा पढ़ने वाला है, तू इन सबकी बख्शिश फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, पीरे तरीक़त, रहबरे राहे शरीयत हजरत अल्लामा सैयद गुलाम रसूल साहब क़िबला। नारे तकबीर, खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना सिराज चिश्ती साहब क़िबला मुंबई। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान बैठ जाए। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान पाक से इश्क करो, अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाओ, उन्हें दीन का आलिम बनाओ, कुरान का हाफिज बनाओ। मेरे प्यारो, आज का ये माहौल हो गया है कि कसम खुदा की ये मेरा मुशाहिदा है कि घर का जो सबसे कमजोर बच्चा होता है, जो कमजोर होता है, शक्लो सूरत में बुरा होता है, माँ बाप कहते हैं इसे मदरसे में डालो। जो ज़हीन होता है उसे तुम अंग्रेजों की तालीम सिखाने के लिए भेज देते हो। लेकिन मेरे रब की करीमी देखो, उसकी रहीमी देखो कि अल्लाह उन्हीं में से किसी को हाफिज़े मिल्लत बना देता है, किसी को मुजाहिदे मिल्लत बना देता है, किसी को सदरुश शरिया बना देता है और किसी को आला हज़रत बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। दीन की तालीम सीखो, क्या बात है, वाह। दुनियावी तालीम सिखाओ, उसकी भी जरूरत है, लेकिन मुसलमानों सबसे पहले दीन की तालीम सिखाओ। मैं आपको बताऊं, एक जगह की वाकया है। एक शख्स जो तांगा चलाया करता था, हजरत की आमद हो गई है, आप हजरात को बहुत ही प्यारी गुफ्तगू समाअत करनी है, बस थोड़ी देर आप हजरात के सामने मैं और रहूंगा। एक शख्स तांगा चलाया करता था, मेहनतों मशक्कत करता था। उसके दिल में ख्याल आया कि मेरी उम्र तो तांगा चलाने में गुजर गई, लेकिन मैं मेहनत करूंगा, दिन रात मशक्कत करूंगा, अपने बच्चों को जरूर अंग्रेजों की तालीम देकर सरकारी नौकर बनाऊंगा। और दिन रात मेहनतों मशक्कत के बाद वो दिन भी आया कि उसका एक बच्चा मैनेजर बना, एक बच्चा पुलिस का अफसर बना। जब 2 बच्चे सरकारी नौकर हो गए तो उनके दिल में यह ख्याल आया कि इस गांव में अगर हम लोग रहेंगे तो हमारी इज्जत कभी नहीं होगी। हम चाहे जितनी दौलत कमा लें, लोग यही कहेंगे ये तांगे वाले का लड़का है। लिहाजा बच्चों ने अपने वालिद के साथ मशवरा किया कि अब्बा जान अब गांव छोड़ दो, शहर चलते हैं। गांव छोड़ो, शहर चलते हैं, वहां कोई हमें जानेगा नहीं। नई जिंदगी, नया ढंग, नया रंग, नए लोग, नई जिंदगी। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। घर में आया, मुसलमानों गौर से सुनना,
दुनियावी तालीम से अपने बच्चों को कोरा रखने का नतीजा क्या होता है? उसके घर में अफसर बेटे का दोस्त आया, उस बेटे ने घर में ऑर्डर दिया कि मेरे दोस्त के लिए नाश्ता लाया जाए। घर में नौकर मौजूद नहीं थे। बाप ने सोचा कि मेरे बेटे का दोस्त है, मेरा बेटा ही है, चलो मैं लेकर चलता हूं। अल्लाह अकबर। वो बाप जब अपने हाथ में नाश्ते की प्लेट लेकर अपने बच्चे के सामने पहुंचा, प्लेट रखा, तो उस बच्चे के दोस्त ने फौरन अपने दोस्त से पूछा कि ये मेरे दोस्त, बता ये कौन है, ये शख्स कौन है? अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया सुनो, वो बच्चा जिसके बाप ने रातों दिन की मेहनत के बाद उसको अफसर बनाया था, धूप की तपिश ने जिसके चेहरे को काला कर रखा था, रातों दिन की मेहनत ने जिसके हाथों को सख्त कर रखा था, उस बच्चे ने उस बूढ़े शख्स को, उस काले गरीब शख्स को अपना बाप भी कहना मुनासिब नहीं समझा और अपने दोस्त के सामने कहता है कि अरे ये मेरे घर का नौकर है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था कि उस बाप के हाथ से वो नाश्ते की प्लेट नीचे गिर जाती है। वो बाप वहीं गिर जाता है, अपने सर पे हाथ रखता है, कहा बच्चे इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, इसमें तेरी कोई कमी नहीं है, कमी तो मेरी थी जो मैंने तेरी गुद्दी में अंग्रेजी तालीम का भूत भरा था। अगर मैंने तुझे रसूलुल्लाह का दीन सिखाया होता तो आज तू ये कहता कि ये वो वालिद मोहतरम है कि जिनके चेहरे की ज़ियारत करो तो अल्लाह एक हज्ज मकबूल का सवाब देता है। क्या बात है, अल्लाह अल्लाह या रसूल। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया देखा अपने दीनी तालीम से दूर रहने का नतीजा। अल्लाह अकबर। इसलिए अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करो, पैरास्ता करो, कुरान की तालीम दो, उन्हें अदब सिखाओ, माँ बाप का मकाम क्या है, मर्तबा क्या है। अगर तुमने अपनी औलादों को दीन की तालीम से दूर रखा तो कसम खुदा की तुम इसी तरीके दुनिया से चले जाओगे और तुम्हारे लड़के तुम्हारी कब्र पे जाकर फातिहा भी नहीं पढ़ेंगे। जी बहुत अच्छा। जीसा ने मिल्लत इस्लामिया हजरत जियाउल उम्मत एक मर्तबा इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए। वहां आप जब पहुंचते हैं तो वहां आपने लाइब्रेरी का जब मुशाहिदा किया, देखा तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में आपके हाथ एक किताब लगी। किताब को निकालने के बाद जैसे ही आप उस किताब को खोलते हैं आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे। अल्लाह। मुरीद साथ में है, कहते हैं हुजूर क्या बात है? कहा देखो ये हमारे बुजुर्ग हजरत शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्ने अरबी की किताब है जो अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके अंग्रेज पढ़ रहे हैं। हमारे बुजुर्गों की किताब। अभी मैं आपको बताऊंगा कि शेख अकबर कौन थे, कसम खुदा की ईमान ताजा हो जाएगा। हमारे बुजुर्गों की किताब अंग्रेज अपनी लाइब्रेरी में रखकर उससे फायदा उठा रहे हैं। लेकिन आज हम इल्म से कोरे हैं, बिल्कुल हमें कुछ मालूमात नहीं है। हम कहते हैं अंग्रेज आज बहुत आगे हैं, यूरोप वाले आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कसम खुदा की आज हमारे अकाबिरीन लिखकर जा चुके हैं, उन्हीं किताबों से वो फायदा उठाते हैं। सच है, बेशक। और जानते हो शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्ने अरबी ये ऐसी जात का नाम है कि इनके वालिद मोहतरम इब्ने अरबी हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना पाए, हम असर थे, आपकी औलाद नहीं थी। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पहुंचते हैं, कहते हैं हुजूर दुआ फरमा दें, अल्लाह मुझे एक बेटा अता फरमा। हजरत सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप अपनी आंख बंद करते हैं और थोड़ी देर के बाद आप अपनी आंख खोलते हैं और कहते हैं इब्ने अरबी तेरी सुल्ब में अल्लाह ने औलाद नहीं रखी, तुझे औलाद नहीं हो सकती, तेरी सुल्ब में औलाद नहीं है। इब्ने अरबी बहुत होशियार थे,
फौरन कहे हुजूर अगर सुल्ब में औलाद होती तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी, यहाँ आया तो इसीलिए हूँ कि आप औलाद अता फरमाएं। अल्लाह अकबर। हजरत इब्ने अरबी को हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु फौरन जलाल में आते हैं और आने के बाद आपने कहा इब्ने अरबी उठ और मेरी पीठ से पीठ मिला ले। हुजूर गौसे आजम ने इब्ने अरबी की पीठ से पीठ मिलाई और थोड़ी देर के बाद आपने इरशाद फरमाया इब्ने अरबी जा, मेरी सुल्ब में एक लड़का बचा था, मैंने तुझे ले दिया। क्या बात है, वाह वाह वाह, वो है इब्ने अरबी, सुभान अल्लाह, शेख अकबर मुहियुद्दीन। क्या वही है कि जब कुरान पाक की तफसीर लिखते हैं और सूरह यूसुफ पे पहुंचते हैं, जब इस आयत पे पहुंचते हैं कालत है तलक, तो आपने जब कलम उठाया तो अब आप सोचते हैं कि तफसीर में क्या लिखूं कि जब हजरत यूसुफ को जुलेखा कमरे में ले गई और इरादा किया और आपने भी इरादा कर लेते, लेकिन अल्लाह की निशानी आपने देख लिया था। तो आखिर कौन सी निशानी? तो जब तफसीरों को उठाया आपने तो देखा किसी ने लिखा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्राइल को भेजा, किसी ने लिखा कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आए और कहा बेटा खानदाने नबूवत पर दाग मत लगने देना, इसलिए वो रुक गए थे। किसी ने कहा वो कुआं आ गया था जिसमें आपके भाइयों ने आपको डाला था। हजरत शेख अकबर का कलम खामोश रहता है कि आखिर मैं तफसीर में लिखूं क्या कि किस बात से हजरत यूसुफ रुके थे। इतने में जहन में बात आई, आपने फौरन कलम रख दिया और कहा ये बात तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की है, उनका मामला है, उनका केस है और वो ज्यादा दूर तो नहीं है, चौथे आसमान ही पर तो है, चलो उन्हीं से पूछ कर आते, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि किस बात से रुक गए थे। अल्लाह अकबर। मुसलमानों आज तुम कहते हो कि अंग्रेज चांद पर पहले गए हैं, लेकिन तुम्हारी माँ, तुम्हारी नस्लों की माओ ने ऐसे ऐसे बच्चे जने हैं जो एक आंख बंद कर दे तो चांद से भी कहीं आगे निकल जाया करते। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये क्या थी? कुरान की तालीम थी, कुरान की दावत थी। इसलिए मुसलमानों कुरान की तालीम को आम करो, अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाओ, कारी कुरान बनाओ, दीन की तालीम दो। कसम खुदा की जब दीन की तालीम से तुम्हारे बच्चे आरास्ता पैरास्ता रहेंगे तो तुम्हारी भी दुनिया कामयाब होगी, तुम्हारी भी दीन कामयाब होगी और उनकी भी दुनिया कामयाब होगी और उनकी भी आखिरत बनती हुई नजर आएगी। आखिरी बात इस महफिल में आज की रात के ताल्लुक से मैं आप हजरात के सामने पेश कर दूं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे माशरे में तो बहुत से गुनाह आम हो गए हैं, राइज हो गए हैं, फैल रहे हैं, हम दिन रात उसमें मुलव्विस हैं। लेकिन आओ मैं आपको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक आखिरी सुना दूं, उसके बाद मैं रुखसत हो जाऊंगा। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सय्यदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबियों के साथ गुजर रहे थे, रास्ते से जा रहे थे। आकाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कहा ऐ सहाबा, बोले हाँ या रसूलल्लाह। आका ने फरमाया रुको, सहाबा रुक गए। आका ने फरमाया देखो ये सामने जो दो कब्रें हैं इन पर अजाब हो रहा है। क्या हो रहा है? अजाब हो रहा है। अल्लाह अकबर। सहाबियों ने ये नहीं पूछा या रसूलल्लाह ये अंदर की बात है, आपको कैसे पता? कब्र के अंदर की बात है, मिट्टी का पर्दा है, बरगे का पर्दा है, पर्दे पे पर्दा, आपको कैसे पता कब्र के अंदर क्या हो रहा है? लेकिन मुसलमानों वो सहाबी थे, वो सहाबी थे, उनको पता था कि यही वो रसूलुल्लाह हैं कि जिन्होंने बताया है लोगों जन्नत है, हमने मान लिया। यही वो रसूल हैं जिन्होंने बताया हश्र का मैदान होगा, हमने मान लिया। हत्ता कि यही वो रसूल हैं जिन्होंने बताया कि लोगों खुदा है, हमने बिन देखे खुदा को मान लिया है। तो ये रसूल अगर कह रहे हैं तो जरूर सच है। आका हाँ फरमाए, रसूलुल्लाह ने फरमाया ये दो कब्रें हैं, इनमें अजाब हो रहा है। मेरे रसूल गैब बता रहे हैं, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया हाल का गैब बता रहे हैं। अब आओ देखो सरकार माजी का गैब बताते हैं,
सरकार गुजरे हुए जमाने का गैब बता रहे हैं। मेरे नबी फरमाते हैं, जानते हो इन पर अजाब क्यों हो रहा है? बोले या रसूल अल्लाह, क्यों हो रहा है? आका ने फरमाया कि इसमें से एक ऐसा था कि जो पेशाब की छींटों से नहीं बचता था, और मेरे नबी ने फरमाया उसमें एक दूसरा शख्स ऐसा है जो गीबत और चुगली से नहीं बचता था। पेशाब की छींटों से बचो मुसलमानों, गीबत और चुगली से बचो। गौर से सुनना मुसलमानों, आजकल समाज में ये दो गुनाह बहुत ज्यादा आम हो गए हैं। यकीन जानो मुसलमानों, एक एक शख्स जिसके जो जीन्स पैंट पहनता है, मेरा मानना है कि कम से कम 100 ग्राम पेशाब लग जाता है। इतनी टाइट जीन्स पहनते हैं, पता नहीं चलता कि जीन्स ये पहने हैं या जीन्स इनको पहने। पेशाब से बचो, ये गुनाह समाज में आम हो रहा है। और जहां मर्दों ने पेशाब की जिम्मेदारी ले रखी है, वहीं औरतों ने चुगलखोरी की भी ठेकेदारी ले ली है। जहां पर नसीमन बुआ, कलीमन चच्ची बैठ जाएं, 4 औरतें पूरे इलाके का हाल चाल ले, फलाने के घर क्या हो रहा है, फलाने के घर क्या हो रहा है, इमाम के घर क्या हो रहा है। आज की इस रात में इमाम आजम अबू हनीफा कॉन्फ्रेंस में आने वाले मुसलमानों, तौबा करो, इन दोनों गुनाहों से बचो। आका ने फरमाया, इस्तंज़हु अनिल बाल फ़इन्नहु आम्मतु अज़ाबिल क़ब्र मिन्हु, पेशाब की छींटों से बचा करो, क्योंकि आम तौर से अज़ाब कब्र इसी से हुआ करता है। आका ने फरमाया, इन दोनों चीजों से बचो। मेरे नबी ने माजी का गैब बताया, हाल का गैब बताया, अब मुस्तकबिल का गैब बताने जा रहे हैं। क्या रसूल ने फरमाया है, साहबियों, वो सामने दरख्त खजूर की शाख देख रहे हो, उसको लेकर आओ। साहबा ले आते हैं, आका ने शाख को लिया और कहा इसे कब्र पे नस्ब कर दो, और जब तक ये शाख हरी भरी रहेगी इन पर अजाब नहीं होगा। क्या अल्लाह इनसे अजाब उठाएगा, उठाए रहेगा। तो आकाए करीम के दीवानों, मेरे नबी का दर्स अपनाओ। आका ने जो हम सबको पैगाम दिया है, उस पैगाम को आम करो और अपने बच्चों को दीन की तालीम सिखाओ, दीन की तालीम का ज़ेवर उनकी गर्दन पे पहनाओ। यकीन जानो, अगर दीन की तालीम तुमने सिखा दिया तो मेरा मानना है कि तुम्हारे दुनिया में आने का मकसद भी हल हो जाएगा, और तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बख्शिश का सामान बनेंगे। और अगर तुमने दीन की तालीम अपने बच्चों की गर्दन में नहीं डाली तो यकीन जानो, आजकल जो माशरे का बुरा हाल है, बच्चा अपने बाप को लात घुसे मार रहा है, बच्चा अपनी माँ की इज्जत नहीं कर रहा है, पड़ोसियों का हक नहीं अदा कर रहा है। उसकी वाहिद वजह यही है कि हमने दीन इस्लाम की तालीम को पसे पुश्त रखा है। तो मुसलमानों, मेरी तुमसे यही इल्तिजा है कि अपने बच्चों को ये आपके इलाके में जो दारुल उलूम है, मदरसा फैजान रजा, ये इस इदारे में और दिगर जितने भी इदारे आपके आसपास हैं, उनमें भेजकर अपने बच्चों को दीन की तालीम सिखाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम तमामी मुसलमानों को दीन की तालीम सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कहने में अगर किसी किस्म की गलती हुई है तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।